चंद्र देवता को एक श्राप लगा था, हाँ गणेश जी। हाँ चंद्र देवता को, और उनको अपने सौंदर्य पे बड़ा अहंकार हो गया था। वो बहुत लंबी कहानी है कि एक मतलब एक अप्सरा थी और उनकी शादी होनी थी, बहुत सारे देवी देवता, वो कहानी है, पर उनको अपने कि मैं सबसे सुंदर हूँ तो मेरे साथ ही होनी चाहिए, तो उनको बड़ा उनको सौंदर्य का मतलब, सौंदर्य मतलब ब्यूटी, लुक्स। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, उनको श्राप लगा था वो वाला मुझे नहीं पता। हाँ तो बता रहे हैं वही, तो उनको ये ऐसा श्राप लगा था कि उनकी सौंदर्यता लुप्त हो जाएगी। वो अब आप देखते हैं कि चंद्रमा जैसे छुप जाते हैं ना, तो वो उन्हें बोला था कि आपकी सौंदर्यता एकदम खत्म हो जाएगी, आपकी लुप्त हो जाएगी। तो फिर उनको अपना अफसोस हुआ, पश्चाताप हुआ। फिर उनको बोला गया कि शिव की आराधना करो, और सौराष्ट्र में शिव जी का मंदिर स्थापना करके वहाँ उनकी आराधना करो। तो द्वारका में सोमनाथ जी की स्थापना सतयुग में चंद्र देवता के माध्यम से उन्होंने की थी, और अंतरिक्ष से शिवलिंग लेके आए थे, ऐसा अपने पुराणों में कहा गया है, और वो स्थापना करते हैं। तो फिर आपकी सुंदरता वापस आ जाएगी और भी खूबसूरत लगोगे, और खूब। तो ऐसा होता है ना, वो अमावस आता है फिर पूर्णिमा आती है, तो ऐसे है, ये कहानी है चंद्रदेव की। तो इसमें फिर एक ऐसा शिवलिंग था वो जो 3 फीट का था और 2 फीट हवा में रहता था, मतलब उसमें अयस्कांत था, मतलब मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज ऐसी थी, ऊपर मैग्नेट नीचे, एक इस तरीके से वो हवा में रहता था, उसका भूस्पर्श नहीं हुआ कभी भी, ऐसा कहते हैं। तो जब 1000 साल पहले जब महमूद गजनी आए, तो उनको बोला गया कि आपका एक ही लक्ष्य है, सोमनाथ जी पे आक्रमण करना और शिवलिंग को तोड़ना, क्योंकि वो सनातन धर्म का नींव है और उससे फिर सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला गया। तो 1000 साल पहले 1024 में, बेटा बाद में 1024 में जो भी पूछना है बाद में, बेटा बाद में पूछना जो पूछना। 1024 में फिर गजनी ने 16 टाइम्स अटैक किया भारत पे, फेल हुए। 17 टाइम में उनको अपने अंदर ही कुछ पॉलिटिक्स की वजह से वो सक्सेस हुए, और फिर वो सोमनाथ जी पे उन्होंने आक्रमण किया, वहां पे भी 16 बार उन्होंने लूटा। 17वां बार में वो गर्भगृह तक पहुंच पाए। सोमनाथ जी बहुत बड़े थे, मतलब 100 किलोमीटर का तो मंदिर था, ऐसा कहते हैं, 100 किलोमीटर्स का मंदिर था। वहां से लेके पाटन तक, जो राजस्थान बॉर्डर तक मंदिर था। मंदिर परिसर इतना बड़ा था सोमनाथ जी का, अगर आप जाएंगे ना तो राजस्थान बॉर्डर पास में वो पूरा मंदिर परिसर था। तो फिर उन्होंने जब खंडित किया उसको, तो कुछ अग्निहोत्री उस समय उन्होंने जो ब्रोकन पीसेस थे वो उनको इकट्ठा किया, और उसको शिला के रूप में उनको ऐसे करके पूजने लगे। 1000 साल पहले उस समय जो शंकराचार्य थे कांचीपुरम के, उन्होंने कहा कि इसको 1000 साल तक आप लोग को निकालना नहीं है, क्योंकि 1000 साल तक अलग अलग विदेशी पावर्स का भारत पे राज होगा। मतलब पहले फिर मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, 1000 साल बाद आप उसको निकालो। तो 1924 में उस समय के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा 100 साल और वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जब भारत आज़ाद हो जाएगा और राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी, तब सोमनाथ जी की स्थापना की जाएगी। और एक ऐसे गुरु होंगे जिनके नाम में सूर्य और शिव का वास होगा, आप वो स्थापना करेंगे। तो फिर मतलब आप सोचिए 1924 में, मतलब 2024 में जनवरी में
3 महीने राम जी की स्थापना, राम मंदिर की स्थापना से पहले, तो वो फिर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पास आए और कहा कि इनकी स्थापना अब आप ही कर सकते हैं। तो अभी 30 जनवरी से रामनाथ से सोमनाथ की यात्रा निकल रही है और सोमनाथ जी में ये शिवलिंग की स्थापना होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुरुदेव वो एक जिस तरह राम मंदिर का किया है, तो वो 2026 में ऐसा कुछ प्लान है। अभी क्या है, उससे पहले गुरुदेव ने कहा कि इनको पूरे भारत के गांव-गांव में लेके जाओ, क्योंकि बहुत सारे गांव के होंगे लोग जो वासी होंगे जिनको इनका लाभ मिले और भक्ति जगे। तो इससे अभी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा है और कल दीमापुर में है, कल डिब्रूगढ़ है, फिर दुलियाजान है। हमारे एक और स्वामी जी हैं जो नीचे हैं, वो नलबाड़ी और लोअर असम कर रहे हैं, मेघालय कर रहे हैं, त्रिपुरा कर रहे हैं। तो इस तरह अब सारे स्टेट्स में, अभी इसके बाद फिर अभी एमपी में हो रही है, फिर 5 से 15 जनवरी तक नॉर्थ दिल्ली में एनसीआर में है, फिर पंजाब में है, फिर तमिलनाडु में है। तो अलग अलग जगह पे यात्रा महादेव की, सोमनाथ जी की चल रही है। इसमें ये है कि इसमें अयस्कांत है, मतलब आप इसको जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया तो देखा कि मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज है, पर नॉर्मली मैग्नेट का अगर कोई साइंस ने पढ़े हैं तो नॉर्थ साउथ पोल में होता है, पोल्स में अट्रैक्शन होता है, बीच में नहीं। इसका मिडिल में है, प्रॉबेबली यही दर्शाता है कि कैसे वो लेविटेट करते थे, नहीं तो फिर ऊपर नीचे होते तो अट्रैक्ट होते ना, तो वो लेविटेट करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ऐसे प्राइवेटली हम लोग डेमो ज़्यादा इजीली देख पाते हैं, पब्लिकली जब 1000 लोग होते तो देख नहीं पाते, हम आपको कराएंगे। तो ये और ऐसा कहा कि जहाँ जिस भी पत्थर में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होता है वो आयरन होता है 98%, इसमें 2% से भी कम आयरन है। वाइट कलर, ब्लैक कलर होता है मैग्नेट। तो ये बहुत ही यूनिक मतलब शीला है, और कहते हैं कि मतलब दुनिया में ऐसा नहीं है। तो किस तरह, जैसे पुराणों में कहा कि बाहर से लेके आए, तो कुछ लोग अभी ये भी बोल रहे हैं कि ये मीटियोराइट है, ऐसा है, कुछ अलग अलग कर रहे हैं, डेफिनेशंस दे रहे हैं, पर ऐसा है। तो अभी हम दर्शन करेंगे और नमः भगवती पते हर हर महादेव। स्थापना से पहले आपको इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं कि किस तरह ये देखिए, ये आप देखिए, ये ऐसे अट्रैक्ट नहीं होंगे पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिर्फ बीच में अट्रैक्ट होंगे। तो ये बड़ा अद्भुत। तो ऐसे 11 शिवलिंग गुरुदेव को दिए गए हैं और इसकी स्थापना अभी जैसे प्रभु चाहे। इस बार जब पहली बार गुरुदेव ने हमको ये दिखाया था तो कहा था तो क्या मांगना है, एक चीज मांगो। ये जो आप देख रहे हैं, हो सकता है ये क्योंकि इस पे अगर पुराणों के हिसाब से देखें तो श्री कृष्ण श्री राम अलग अलग युगों में इस पे पूजा। तो
ये हो सकता है कि ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भी कह सकते हैं। तो अपने मन में कोई भी इच्छा है, हम पहले गुरु पूजा करेंगे और उसके बाद फिर पंचोपचार पूजा होगी, जिसमें पंडित जी पंचोपचार पूजा करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ठीक है, आपका कोई भी संकल्प है मन में वो आप रख सकते हैं। और अच्छा, इसका एक दृष्टांत है। गुरुजी ने एक बार बताया कि मून क्या दर्शाता है? मून किसका प्रतीक है? रिप्रेजेंट्स शांति का, पीस, मतलब पीस, माइंड। मून और माइंड का कनेक्शन। क्यों फुल मून पे आप देखेंगे कि जो पागल खाने हैं उसमें भी रेड अलर्ट होता है। तो मून और मन का बड़ा कनेक्शन है। आप देखेंगे फुल मून पे, अमावस में थोड़ा आलस्य आ गया, फुल मून पे एकदम अलग ही एनर्जी लग रही है, गुस्सा। तो मन और मून का कनेक्शन। मून इज रिलेटेड टू माइंड, जिसका चंद्र मतलब खराब स्थान पे होता है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे होता है। इमोशंस बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं उसके। तो मन और मून। तो इस पे दृष्टांत यह है कि अगर मन पे कोई श्राप लगे, अगर मन दूषित हो जाए, इफ द माइंड बिकम्स इम्प्योर, तो किसकी साधना करनी है? शिव की साधना करनी है। तो और शिव की साधना कैसे? जो सब जगह है उसको कैसे पूछ सकते हैं? ध्यान करके, थ्रू मेडिटेशन। आधा घंटा, इसीलिए सुदर्शन क्रिया, अलग अलग चीजें आर्ट ऑफ लिविंग में और अलग अलग पंथ में, मतलब सब बहुत सारी पद्धतियां हैं, उसमें ध्यान का महत्व है। बिकॉज ये आधा घंटा हम जब आंखें बंद करके बैठते हैं, जैसे पूजा हो गया, 2 4 5 मिनट कुछ लगा दिया, वो नहीं। उसके बाद आप हर एक पूजा में देखेंगे बोलेंगे ध्यानम। अब वो ध्यानम को जल्दी भगा देते हैं क्योंकि जल्दी करना है, पर ध्यानम मतलब ध्यान करना, वो ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये दिन में अगर यहाँ से कुछ लेके जाए तो हर दिन आधा घंटा अपने साथ बैठेंगे, हर दिन आधा घंटा थोड़ा। और अपने साथ बैठना बहुत मुश्किल है, ध्यान माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो इसलिए प्राणायाम, ब्रेथ के थ्रू माइंड कंट्रोल होता है। तो प्राणायाम थोड़ा सा करेंगे तो माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। खाना ठीक खाएंगे, अगर बहुत मसाला और ये सब खा लिया, मिर्ची, तो अगले दिन ध्यान नहीं लगता। जिसके हाथ से खाया वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए घर में मतलब जो बनाता है उसका मन बहुत ज़रूरी है, साफ होना और पॉजिटिव होना। तो ये सब चीज़ें हम करें तो जो मन पे जो श्राप है, श्राप किस चीज़ का? अपने कर्मों का। कुछ तो कर्म लेके आए हैं इसलिए यहाँ पैदा हुए हैं, नहीं तो फिर तो मुक्त हो जाते। तो कुछ वो मन का जो श्राप है, जो कर्मों का, वो ध्यान से, शिव की ध्यान से पूरा होता है। तो ये दृष्टांत है, मतलब एक अलग मीनिंग है उस स्टोरी की। अब हम पंडित जी गुरु पूजा पहले करें, गुरु पूजा करें और उसके बाद फिर तो 3 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। एक गहरी सांस अंदर लें,
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मान् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्बपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमच्छ्रीरचितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाटमधुरं श्रीशङ्करं सरमलं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्या महाकालमोङ्कारममलेश्वरं वरल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। श्री सोमनाथाय नमो नमः। ध्यायामि ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनातिभवे भवस्वमा भवोद्भवाय नमः।
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अष्टरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः स्नानं समर्पयामि अथ शुद्धवकस्नानम् ॐ दक्षिण्यो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं विगातु वेददं तन्नो अश्वतिपतये सञ्चतुष्पतये भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः शुद्धवकस्नानं समर्पयामि दर्जां नित्यपुष्टां ईश्वरीं सर्वभूतानां दामियोपये श्रियं भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः चन्दनं समर्पयामि ॐ सिन्दूर्योप्राध्वने सोगन्हासो वातप्रमेहः वदयं दयोहाः घृतस्य धारा अर्शो नवाजीकाष्ठान्विन्ननुर्विः पिन्नवानः भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः कुङ्कुमार्जनं समर्पयामि ॐ अर्जतः प्रार्चितप्रियमेधासो अर्जत अर्जन्तवत्रकावतावरुद्रसुष्णवर्जत भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः अलङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॐ पुष्पावते वसुवते फलनीयज्ञ उला उत पशुवा इव सदित्वरिर्वेवृतः पारिष्णवः भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि अथ बिल्वभद्रम् ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो ब्रह्मणे च परोधिने नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः बिल्लाणि बिल्वभद्रं समर्पयामि कण्डात् प्रोहं देवरथवरदस्वरि एवानधूर्व्यप्रतनुसहस्रेण शतेन च भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः दुर्वाङ्गरां समर्पयामि ॐ इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानि च ते पदं तमो नमस्य वां सुरे भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः तुलसीमञ्जलि समर्पयामि नैवेद्यं व्रतो निधाय ॐ वनस्पतिर्वरुतो गन्धाय गन्धोत्तमः आश्रय सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिपूयतां भूर्भुवस्वः त्रिशोमनाथाय नमः नाथाग्ने रूपं ग्रहयामि तत्त्वदिक प्रत्यक्षदीपं चन्द्रमामनसो जातः अजायत तत्र द्वायुस्तप्राणस्संघादिग्निरजायत भूर्भुवस्वः सोमनाथाय नमः
चक्षुसमीपे प्रज्वलितप्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपान्तरा आचमनीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं व्रतो निधाय ओम वीक्षणं प्रोक्षणं चैव धारणं च वैकुण्ठनं तेन मुद्रामेव सिद्धिं प्रकीर्तिता तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नैवेद्यार्थे महानैवेद्यं निवेदयामि पंचक्रासमुद्रदर्शयितोऽहं प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा नमोदनाय स्वाहा अब्रह्मणाय स्वाहा अब्रह्मणे नमः स्वाहा मध्ये मध्ये आत्मसमर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य ओम पुगी समायुक्तं नागवल्लेदलयुक्तं कर्पूरगुण्डसंयुक्तं ताम्बूलं मृदुगूयतां भूर्वस्वनाथाय नमः मुखवासार्थे समतां समर्पयामि सफलतां लान्ते आचमनीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य ओया फलिनीर्या अबला अपस्वया तपस्विनीः बृहस्पतिप्रसुतास्तानो मुञ्चत्कगुंहसः भूर्भुवस्वः श्रीसोमनाथाय नमः अखण्ड श्रीफलं समर्पयामि ओम ज्वालामालिन्यै नमः ओम कर्पूरगौरं करुणासारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदानन्दं हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि नमामि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि पूर्वस्वः श्रीसोमनाथाय नमः कर्पूरनीराजनारतिं समर्पयामि ॐ कलुषितैकरणं पुष्पे देवादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम् हस्तो प्रक्षाल्य सब लोग हाथ उठा दीजिए पूरा मंत्र पुष्पांजलि ॐ यज्ञेन यजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानसतन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यमो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादो सर्वप्रोक्तो वेदान्ते सर्वतेत्विदः तस्य प्रकृतिनीलस्य यपरस्य महेश्वरः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्रदक्षिणां जयतीर्थानि पदरन्शिखाहस्तानि शङ्गिणः येषां सहस्रयोजने वसन्वानि तन्मसि सब लोग आरती करें। जय
जय श्री